बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और बच्चों 1.3 बच्चों मैंने तीनों एक्सरसाइज भी करवा दी हैं कंप्लीट और इनकी मसालें भी करवा दी हैं। और इसी तरह बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 1.4 और उसके हमने उसका टॉपिक पढ़ना है रेडिकल मसावातें। बच्चों हमने रेडिकल मसावातों को हल करना सीखना है। उसके हमें इस बुक के अंदर 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका हमने कर लिया है, अब करेंगे दूसरा तरीका। बच्चों दूसरा तरीका क्या हमारे पास, देखो तीनों वैल्यू के ऊपर क्या होना चाहिए, जज़र। तो इस मसावात को इस तरीके से हल करेंगे जैसे उसने मिसाल दे दी, मिसाल नंबर 2। हमने बच्चों इस मसावात को हल करना है। आपने ये निशानी याद रखनी है भी तीनों रकमों के ऊपर क्या होगा, जज़र होगा। तो ये हमारे पास एक रेडिकल मसावात की दूसरी किस्म है। तो बच्चों हम इसको हल करेंगे। हमारे पास x + 3 + x + 6 = x + 11। तो बच्चों ये हमारे पास तीनों वैल्यू के ऊपर रेडिकल का साइन है। रेडिकल का मतलब क्या है, जज़र का साइन है। तो बच्चों जज़र को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तरफ़ैन का मरब्बा लेना पड़ेगा। तो बच्चों क्या करेंगे, तरफ़ैन का मरब्बा लेने से, तो बच्चों मरब्बा ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, x + 3 + x + 6 ऊपर होल का स्क्वायर और इस तरफ भी होल का स्क्वायर। बच्चों दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो बच्चों मेरे पास a + b का होल का स्क्वायर ओपन कर दूंगा। तो बच्चों ये मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। बच्चों मैंने a + b होल का स्क्वायर ओपन कर दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab ab 2 ये वाला इसी तरह। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह आ गई हमारे पास, मरब्बा जज़र कैंसल, x + का 11 आ गया बच्चों हमारे पास। बच्चों ये मरब्बा जज़र कैंसल, मरब्बा जज़र कैंसल, x + 3 + x + 6 प्लस का 2। तो बच्चों इस वैल्यू इस रकम के ऊपर भी जज़र है और इस रकम के ऊपर भी जज़र है। हम क्या करेंगे, एक ही जज़र लिख देंगे। तो x + 3 × x + 6 = x + 11। तो बच्चों x + x हमारे पास 2x आ गया, प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 9 आ गया प्लस 2। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब। तो बच्चों ज़रब कर देंगे, x को x के साथ ज़रब करेंगे x², फिर x को 6 के साथ ज़रब करेंगे 6x, फिर 3 को x के साथ ज़रब करेंगे 3x, 3 6 18 ऊपर जज़र = x + का 11। तो बच्चों मेरे पास बच्चों ये वैल्यू ये 2x है, उस तरफ जाके ये जिसके ऊपर रेडिकल साइन नहीं है इस वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाएंगे। बच्चों जिसके ऊपर जज़र नहीं है उसको मसावी के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो बच्चों ये 2 जज़र, इसी तरह हमारे पास क्या बचेगा, x² प्लस का 6x प्लस का 3x प्लस का 9x प्लस का 18 = x प्लस का 11। तो बच्चों ये प्लस का 2x है, इस तरफ आके माइनस का 2x, और ये प्लस का 9 है, इस तरफ आके माइनस का 9 हो जाएगा। बच्चों जिसके ऊपर जज़र नहीं है इसको उस वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये वैल्यू इसी तरह आ गई। बच्चों ये 6x और 3x को 9x कर दिया। तो बच्चों ये मेरे पास x है और माइनस का 2x है, माइनस का x आ जाएगा। बच्चों ये प्लस का 11 है, माइनस का 9 है, प्लस का 2 आ जाएगा। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 - x, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दूंगा और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दूंगा। तो बच्चों मेरे पास ये 2 × x² प्लस का 9x प्लस का 18। तो बच्चों अब हमने ये भी जज़र ख़त्म करना है। हमने असल में 2 दर्जी मसावात बनानी है। तो बच्चों 2 दर्जी मसावात बनाने के लिए हमें ये रेडिकल का साइन ख़त्म करना पड़ेगा। अब हमारे पास ये वाला रेडिकल का साइन आ गया, हमने इसको भी ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तरफ़ैन का
तरफैन का मरबा लेने से। तो बच्चों इस तरह भी मरबा ले लेंगे, x का स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 18 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। बच्चों इस तरह भी स्क्वायर ले लेंगे और इस तरह भी स्क्वायर ले लेंगे। तो बच्चों ये जो सा इस 2 का भी स्क्वायर है, इस जज़र का भी स्क्वायर है। बच्चों 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और मरबा जज़र हम इस तरह लिख देंगे 2 का स्क्वायर अलहदा से और जज़र का स्क्वायर है अलहदा से। एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 18 का जज़र ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों ये 2 का भी स्क्वायर है और इस जज़र का स्क्वायर अलग-अलग कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, मरबा जज़र कैंसल, x का स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 18 इक्वल टू बच्चों a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो बच्चों 4 को इस फैक्टर के साथ ज़रब कर देंगे, 4x स्क्वायर प्लस का 9 चौका 36x 18 चौका। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32 2 आ गया हमारे पास, 3 आंसर 4 एकम 4 और 3 7 आ गया बच्चों हमारे पास 72। 18 चौक 72 आ गया इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4x। तो बच्चों हमारे पास ये 4x स्क्वायर इसी तरह प्लस का 36x प्लस का 72। बच्चों ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4 प्लस का एक्स स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x इस तरफ आके प्लस का 4x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर में से माइनस करेंगे 1x स्क्वायर, हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर। तो बच्चों 36x है हमारे पास प्लस का 4x हमारे पास आ जाएगा 40x। बच्चों ये प्लस का हमारे पास 72 है और ये माइनस का 4 है। तो बच्चों ये मेरे पास बचेगा प्लस का 68 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब बच्चों मेरे पास ये कौन सी मसावात बन गई, 2 दर्जी मसावात। लेकिन मैं 2 दर्जी मसावात को मैं 3 तरीक़ों से हल करना सीखा है हमने पहली एक्सरसाइज के अंदर। बच्चों तजी का तरीका, तकमील मरबा और 2 दर्जी फार्मूला। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 दर्जी फार्मूला लगा देंगे। a हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर, b हमारे पास 40 के बराबर है, c बच्चों हमारे पास 68 के बराबर है। बच्चों हमें पता है एक्स स्क्वायर का जो सा अददी सर वो a के बराबर है, जो सा x का अददी सर वो b के बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर है। फार्मूला लगा देंगे x के बराबर करके। तो बच्चों फार्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a x इक्वल टू b की वैल्यू माइनस का 40 हो गया प्लस माइनस। तो बच्चों हमारे पास b की वैल्यू 40 का स्क्वायर माइनस का 4a हमारे पास 3 है, c हमारे पास 68 है ओवर 2 इंटू 3 आ गया। तो बच्चों ये x इक्वल टू माइनस का 40 प्लस माइनस 40 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 1600 आ जाएगा और 4 ज़रबे 3। बच्चों 4 ज़रबे 3 ज़रबे 68 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 816 ओवर 3 दूनी 6, क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। बच्चों x इक्वल टू हमारे पास माइनस का 40 प्लस माइनस x इक्वल टू हमारे पास माइनस का 40 प्लस माइनस। बच्चों ये 1600 में से माइनस करेंगे 816 तो हमारे पास बचेगा बच्चों ये 784 ओवर 6। बच्चों ये 1600 में से माइनस करेंगे ना आप 816 तो हमारे पास बचेगा 784। तो बच्चों ये x इक्वल टू माइनस का 40 प्लस माइनस 784 का जब आप जज़र लोगे कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास आएगा 28 ओवर 6। तो बच्चों ये एक दफ़ा हम किसकी वैल्यू कर देंगे, प्लस की वैल्यू, और एक दफ़ा किसकी वैल्यू कर देंगे, माइनस की।
तो बच्चों ये x इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस का 40 है और ये प्लस का 28 है। तो बच्चों ये मेरे पास बचेगा 12, माइनस का 12 ओवर 6, 6 दूनी 12, x इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस का 2। इसी तरह बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू 40 में जमा करेंगे 28 हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस का 68 बटा 6, x इज इक्वल टू 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8 माइनस का 34 बटा 3 आ गया बच्चों हमारे पास। बच्चों 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8, तो बच्चों हमारे पास ये माइनस का 34 बटा 3 आ गया। बच्चों ये हमने अब ये हमें ये बताना है अभी इन दोनों में से कौन सा हल सेट है और कौन सा ये फालतू सेट है। अगर मैं ये वैल्यू पड़ताल भी करनी है, आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है। अगर ये वैल्यू आप इसके अंदर भी x की जगह पुट करें और इसके अंदर भी x की जगह ये -2 पुट करें, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आ गया बराबर, तो इसका मतलब ये है बच्चों भी ये इसका हल सेट है। इसी तरह बच्चों आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, फिर इसके बाद आपने ये वैल्यू पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आ गया इक्वल। तो बच्चों तो मैं आपको पड़ताल करने भी बता देता हूँ। यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इसकी पड़ताल कर लेंगे। बच्चों ये दो हमने सेट बताने हैं, इनमें से कौन सा हल सेट है और कौन सा फालतू सेट है। तो बच्चों हम x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -2। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर पुट करेंगे -2 + 3 प्लस -2 प्लस 6 इज इक्वल टू -2 प्लस 11। बच्चों माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 6 है, प्लस का 4 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों ये माइनस का 2 है, प्लस का हमारे पास 11 है, तो प्लस का 9 आ जाएगा। तो 1 का जजर 1 आ गया, 4 का जजर 2 आ गया, 9 का जजर 3 आ गया। 1 + 2 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या, ये हमारे पास अगर मैं ये जो सा हल सेट इस मसावात के अंदर पुट करूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ जाता है, बराबर। इसका मतलब क्या बच्चों, ये हमारे पास हल सेट कौन सा हमारे पास -2 है। इसी तरह बच्चों इसको भी चेक कर लेंगे। बच्चों ये क्या हमारे पास पड़ताल है, आप लोगों ने पड़ताल भी करनी है। इसी तरह बच्चों अब इस हल सेट की पड़ताल कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस का 34 बटा 3, इस मसावात के अंदर बच्चों वैल्यू पुट करनी है। x + 3 प्लस x + 6 इज इक्वल टू x + 11। तो बच्चों x की जगह क्या पुट करना है, माइनस का 34 बटा 3 प्लस 3, इसी तरह प्लस इस x की प्लेस पे पुट करना है माइनस का 34 बटा 3 प्लस 6 ऊपर जजर। इसी तरह बच्चों x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का 34 बटा 3 प्लस 11। तो बच्चों जजर के अंदर क्या ले लेंगे, एलसीएम 3 आ गया, 3 के साथ कैंसिल 34, 3 तिया 9 आ गया बच्चों हमारे पास, प्लस इसी तरह तो बच्चों इसका भी 3 एलसीएम आ गया, 3 के साथ कैंसिल 34 आ गया, 3 6 18 इज इक्वल टू। बच्चों इसका भी 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 के साथ कैंसिल 34 आ गया, प्लस 3 ज़रबे 11, 11 तिया 33 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास इसी तरह 4 और 5 25 माइनस का 25 बटा 3। तो बच्चों ये प्लस इसी तरह आ गया। इसी तरह बच्चों ये माइनस का हमारे पास 34 है और ये प्लस का 18 है। तो बच्चों ये हमारे पास बचेगा 18 प्लस का हमारे पास माइनस का 34 है। तो बच्चों इसके ऊपर यहाँ पर रह जाएगा 2, यहाँ पर बन गया 14, 6 आ गया, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ गया, माइनस का 16 बटा 3, माइनस का 16 बटा 3 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों इक्वल टू ये माइनस का 1/3 आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा।
तो बच्चों ये हमें पता है, आप ये माइनस इसी तरह आ गया। आप क्या करेंगे, इस माइनस की जगह पर हमें पता है बच्चों, ये इसको लिख सकते हैं -1 ज़रबे 25/3 प्लस बच्चों इसको भी लिख सकते हैं -1 ज़रबे 16/3 इक्वल टू बच्चों इसको भी हम लिख सकते हैं -1 ज़रबे 1/3। बच्चों अगर मैं 25/3, इस माइनस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 ज़रबे 25/3। अगर -1 को ज़रब करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। इसी तरह -1 को ज़रब करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। अगर -1 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। तो हमें यह भी पता है -1 किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर के बराबर है। -1 बच्चों किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर क्या पुट करेंगे, अयोटा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर भी क्या पुट कर देंगे, -1 की जगह अयोटा स्क्वायर 16/3 इक्वल टू -1 की जगह क्या लिख देंगे, अयोटा/3 ऊपर जज़र। बच्चों ये अयोटा मरबा जज़र कैंसल, अयोटा आ गया 25 का जज़र 5 आ गया ओवर 3 का जज़र, क्योंकि 3 का परफेक्ट जज़र नहीं है। इसी तरह बच्चों प्लस मरबा जज़र कैंसल, अयोटा आ गया और 16 का जज़र 4 आ गया और 3 का जज़र इसी तरह आ गया हमारे पास इक्वल टू मरबा जज़र कैंसल। बच्चों ये अयोटे का स्क्वायर और ये जज़र कैंसल, अयोटा आ गया हमारे पास, 1 का जज़र 1 आ गया और 3 का हमारे पास जज़र आ गया। आप ये देख लें लेफ़्ट और राइट का आंसर बच्चों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये हमारे पास हल सेट नहीं है। इसका मतलब क्या, ये हमारे पास फालतू सेट है। हम यहाँ पर लिखेंगे फालतू सेट बच्चों हमारे पास कौन सा है, -34/3। तो बच्चों आपने सबसे पहले इसको 2 दर्जी, इस मसावात को 2 दर्जी मसावात के अंदर तब्दील करना है। तब्दील करने के बाद आपने इस तरह के 2 सलूशन निकाल लेने हैं। वो दोनों सलूशन आपने इसी मसावात के अंदर बारी बारी पुट करने हैं। बारी बारी पुट करने से अगर लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर अगर आ जाता है बराबर, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, वो हमारा हल सेट होगा। अगर मैं ये वैल्यू इसी लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर और राइट हैंड साइड के अंदर x की जगह पर पुट करूं, को पुट करने से मैं अगर हल करता हूं, हल करने से मेरा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आ जाता है बराबर, तो बच्चों वो हमारा होगा हल सेट। अगर बराबर नहीं आएगा वो हमारा हो जाएगा फालतू सेट। जैसे आपने बारी बारी वो सॉल्यूशन सेटों की क्या करनी है, पड़ताल करनी है। तो बच्चों ये था हमारी मिसाल नंबर 2। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।